नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की एक लंबी श्रृंखला इसमें शुरू की गई थी, जिसमें हम 1 से लेकर के 85 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और देख चुके हैं कि किस प्रकार महाभारत से ली गई इस कथा में यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। कथानक वनवास के समय का है, जब युधिष्ठिर जल की खोज में अपने भाइयों को वन में रहते हुए भेजते हैं और भाई उनके वापस नहीं आते। बहुत देर तक ना आने के बाद युधिष्ठिर स्वयं उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। एक जलाशय के समीप जाकर वो देखते हैं कि उनके चारों भाई मृत पड़े हैं। वह अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, विलाप करते हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि मेरे भाइयों की ये गति कैसे हुई है। बहुत सोच विचार करने के बाद भी जब वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते तो स्वयं भी जल पीकर शांत मन से आगे क्या करना चाहिए यह सोचना चाहते हैं। तो जैसे ही वह जल पीने का प्रयास करते हैं, उनको एक आवाज़ रोक देती है कि मेरे अनुमति के बिना आप ये जल नहीं पी सकते हैं। मैं एक बगुला हूँ और इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। मैंने ही तुम्हारे इन भाइयों को मारा। युधिष्ठिर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसी एक जलचर के द्वारा मेरे भाइयों को कैसे मारा जा सकता है। इतने मेरे वीर भाई जो देवताओं के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते थे, वह एक एक पर्वत के समान एक एक भाई किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा या किसी जलचर के द्वारा उनको मार पाना संभव नहीं है। तो आप अपनी वास्तविक पहचान बताइए। तब वह कहता है, वह आवाज़ बताती है उनको कि मैं एक यक्ष हूँ। वह देखते हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक विशालकाय यक्ष को देखते हैं और वह उससे प्रश्न करते हैं कि आपने मेरे भाइयों को क्यों मारा। तो वो यही कहते हैं कि चूँकि मेरे भाई, आपके ये भाई मेरे इस जल को जिस पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पीना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको नष्ट कर दिया। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं आपकी अधिग्रहित वस्तु को नहीं चाहता हूँ। आप मुझसे प्रश्नों को पूछिए, आप जो पूछना चाहते हैं, मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा और इसके बाद ही जल पीऊँगा। फिर यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद की एक लंबी श्रृंखला चलती है। अभी तक की पूर्व कड़ियों में हमने देखा कि यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक उनका उत्तर देते रहते हैं। इस क्रम में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि ये बताइए कि दिशा किसे कहते हैं, वास्तविक दिशा क्या है, अन्न क्या है, मांगना क्या है, प्रार्थना या विष, वास्तव में जो विष कहते हैं उसे वो क्या है, और श्राद्ध का उचित समय क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि संतोह दिक् जल आकाशम। संतोह दिक्, जो सज्जन है वही दिशा है। वस्तुतः कहा जाता है महाजना ये निगता सपंथा, तो जो महाजन सज्जन लोग जिस मार्ग पर जाते हैं वही मार्ग है। तो इसी भाव को समाहित करते हुए कहते हैं सज्जन ही दिशा है, जिस दिशा पर वो जाए वही उचित दिशा है। जल आकाशम, और आकाश जो है हमारा वही जल है, यानी कि आकाश से जल की वर्षा होती है मेघों के द्वारा, तो आकाश ही जल है। गौर अन्नम, गाय ही अन्न है। गाय के द्वारा दूध दिया जाने वाला जो अमृत है एक रूपी, वह हमें प्राप्त होता है। उससे अन्य भोज्य पदार्थ भी बनते हैं। तो वो जो गाय का दुग्ध है वह वास्तव में वही अन्न है जो शरीर का पोषण करता है। प्रार्थना विषम, मांगना, प्रार्थना यानी मांगना, दूसरे से मांगना, कामना करना, यही एक तरह से विष के समान है। श्राद्धस्य ब्राह्मण कालम, और श्राद्ध का उचित समय ब्राह्मण ही है, यानी कि ब्राह्मण जिस समय उचित समय बताए, जो शास्त्रों विहित हो, वेदों के द्वारा बताया गया हो, वह उचित समय जो ब्राह्मण निर्दिष्ट करे वही उचित समय है। कालम कथम व यक्षमन्य से, यानी कि वही काल है। और अथवा तुम क्या मानते हो, कथम व यक्षमन्य से, हे यक्षमन आप क्या मानते हैं। यानी कि मेरे मत में तो सज्जन दिशा है, जल आकाश है, गाय अन्न है और मांगना ही विष है, और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है, यानी जब वो कहें। अथवा आप क्या मानते हैं, ये आपके मत में सही है या नहीं है, ये आप देखिए। यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं और फिर आगे कहते हैं, तपः किम लक्षणम प्रोक्तः, को दमश्च प्रकीर्तितः, क्षमा चा का परः प्रोक्ता, का चा ह्य परिकीर्तिता। तप
क्या लक्षण वाला है, अर्थात तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तप का क्या लक्षण कहा गया है। को दमश्च प्रकीर्ता, दम किसको कहते हैं, यानी निग्रह किसे कहा गया है। क्षमा चाक परहा प्रोक्ता, उत्तम क्षमा क्या कही गई है, श्रेष्ठ क्षमा किसको कहते हैं। ही लज्जा परिकीर्ता, लज्जा किस चीज को कहते हैं, यानी लज्जा क्या कही गई है। इसका उत्तर दो यक्ष इस प्रकार युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अब आप बताइए कि तप का क्या लक्षण है, दम किसे कहते हैं, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं और लज्जा किसे कहते हैं। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, आइए देखते हैं। तपः स्वधर्म वर्तित्वम, मनसो दमनम दमा, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, हीय कार निवृत्तम। अपने धर्म में दृढ़ रहना ही तप है। तपः स्वधर्म वर्तित्वम, अपने धर्म में बरतना, यानी कि आपका जो धर्म बताया गया, जो आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करना, अपने धर्म का निश्चय करना, उसमें दृढ़ रहना, उसको सम्यक रूप से निभाना ही वास्तव में तप है। मनसो दमनम दमा, मन का दमन करना ही दम है, मन का निग्रह करना ही, यानी कि मन को नियंत्रण में रखना, उसे इंद्रियों के वशीभूत न होने देना, उसे निग्रह में रखना ही वास्तव में दम है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, वास्तव में क्षमा क्या है, द्वंद्वों को सहन करना, सुख दुख आदि द्वंद्व, जो हमारे मानसिक द्वंद्व होते हैं, शारीरिक द्वंद्व, इन सभी द्वंद्वों को सहन करना ही क्षमा है। ही अकार्य पर निवर्ततम, जो अकार्य न करने योग्य कार्य है उससे निवृत्त होना ही लज्जा कहा गया है, यानी कि जो अकरणीय है उसे ना करना, इस चीज का ध्यान रखना कि यह निंदनीय है, इसे नहीं करना चाहिए, यही वास्तव में लज्जा है। यक्ष पुनः प्रश्न करता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, कह शमस्य प्रकीर्तिता, दया च कह परा प्रोक्ता, किम आर्जवम उदाहतम। हे राजन, ज्ञान क्या कहा जाता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते, ज्ञान किसे प्रोच्यते कहते हैं, राजन बने हे राजन, कह शमस्य प्रकीर्तिता, शांति क्या कहा किसे कहा गया, शम किसे कहा गया, दया च कहा परा प्रोक्ता, और परा श्रेष्ठ दया किसे कहा गया है, कि मार्जवम उदाहतम, और सरलता किसको कहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, शम चित्त प्रशांतता, दया सर्व सुखेर आर्जवम समचित्तता। परमात्म तत्व या ब्रह्म को वास्तविक रूप से जानना ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधम, यानी कि तत्वार्थ, तत्व को, जो यथार्थ बोध है उसको समझना, उसका बोध करना ही वास्तव में ज्ञान है। इस प्रकृति और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप समझना ही वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। शम चित्त प्रशांतता, चित्त की शांति को ही शम कहा जाता है, यानी कि शम किसे कहते हैं, जब हमारा चित्त प्रशांत होता है, शांत होता है, तो वही शम है। दया सर्व सुखेष्टतम आर्जवम समचित्तता, सभी प्राणियों के सुख की कामना करना ही दया, दया सर्व सुख, सब सुखों के, सभी के सुख की कामना करना ही वास्तव में दया है, वही दयालु भाव होता है जिसमें हम सभी का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं। आर्जवम समचित्तता, और समचित्त होना ही सरलता है, यानी कि सुख दुख आदि भावों से समचित्त होना, उस पर शोक, यानी हमारा सुख में हमें सुखी ना होना और दुख में दुखी ना होना, जब ये वाले भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, हम सब हर चीज में समान भाव से रहते हैं, जैसा गीता में भी बहुत जगह कहा गया है समचित्त होना, तो ऐसे भाव में होना ही सरलता है। इस प्रकार हमने देखा कि यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न करते हैं इस कड़ी में, और यक्ष युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देते रहते हैं। आगे भी अभी ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला चल रही, यक्ष युधिष्ठिर से और भी प्रश्न करेंगे और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देते रहेंगे। तो आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहिए संस्कृत सुधा चैनल से। धन्यवाद।